बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोग के पास एक्सरसाइज 1.2 उसको क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग को क्वेश्चन में क्या लिखा हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फाइव। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं, उसके अंदर x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, x प्लस एयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा, फिर आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। क्लियर होगी बात। इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख लेते हैं। x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस का 3 आयोटा कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, आयोटा इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 20 आयोटा, फिर माइनस का 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। फिर अब इनमें से क्या करते हैं बेटा, बस रियल वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं। ये बेटा आप लोग के पास दोनों रियल वैल्यू है। क्या आ जाएगा, x प्लस 2, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और जो कम्प्लेक्स वैल्यू है उन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया और इनको अलग कर दिया। ये दोनों बेटा आपके पास कम्प्लेक्स वैल्यू, जिसके साथ आयोटा होता है वो कम्प्लेक्स वैल्यू होती है। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, आयोटा इंटू 15। ये दोनों वैल्यूज बेटा आप लोग के पास सेम है। कितना रहेगा बेटा आपके पास, 20 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये बच जाएगा प्लस का 17 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस का 4। फिर कितना आ जाएगा, x प्लस 2 फिर y माइनस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 15 और 4 कितना आ जाएगा 19 प्लस का कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 17 आयोटा। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x प्लस 2 प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू, अब आयोटा को बेटा आपके पास अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा x प्लस 2 प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 19 आयोटा, ये बेटा आप लोग के पास 19 आ जाएगा। फिर आयोटा स्क्वायर -1, ये क्या आ जाएगा माइनस का 17। अब हमने दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है कि इस वाली साइड की रियल वैल्यू दूसरी साइड की रियल वैल्यू के इक्वल और इस साइड की इमेजिनरी वैल्यू साइड की इमेजिनरी। अब देखो इसकी ये वाली रियल इसकी इस वाली रियल के इक्वल होगी, इसकी ये वाली इमेजिनरी इसकी इस वाली इमेजिनरी के। हम क्या लिखेंगे बेटा आपके पास, बाय कंपेयरिंग, यहाँ लिख लेते हैं बेटा आप लोग के पास बाय कंपेयरिंग, दोनों का आप लोग के पास मुवाजना कर रहे हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 17। नेक्स्ट वाली कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग के पास, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का सॉरी आ जाएगा आप लोग के पास 19। क्लियर होगी बात। 2 प्लस हो तो जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 19। ये माइनस हो रहा हो तो जाके प्लस हो जाएगा, 19 प्लस 3 कितना आ जाएगा 22। ये बेटा आप लोग के पास x की वैल्यू कितनी आ गई -19 और जबकि y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आप लोग के पास 22। क्लियर होगी बात। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आप लोग के पास सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ बेटा आप लोग के पास, x प्लस आयोटा y, इधर आ जाएगा x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, इसको भी लिख लेते हैं बेटा आप लोग के पास 2 माइनस 3 आयोटा इंटू -5 प्लस 5 आयोटा, फिर ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ बेटा आप लोग के पास माइनस आयोटा 3/5। इसको थोड़ा सा ना हम यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के पास थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे आसान बनाते हैं क्वेश्चन को। देखो इसको क्या करेंगे बेटा आपके पास, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय 1 x मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस का x आयोटा, आयोटा y मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा y आयोटा प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा आप लोग के पास y आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, इसको वैसे लिखते हैं 2 माइनस 3 आयोटा इंटू, अगर हम गौर के साथ देखें तो इन दोनों वैल्यूज में से क्या चीज कॉमन आ रही है 5। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा आप लोग के पास 5, अंदर क्या बच जाएगा -1 प्लस का आयोटा, इधर कितना बच जाएगा। इसको मैं अगर इस तरह लिखूं तो इस तरह हम लिख सकते हैं -3 आयोटा बाय 5, इस 5 के साथ ये वाला 5। अब क्वेश्चन आप लोगों को आसान हो गया। ये देखो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, x माइनस x आयोटा प्लस y आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस का y इज इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 माइनस 3 आयोटा, फिर आ जाएगा आयोटा -1 फिर माइनस का
3 आयोटा। अब देखो क्वेश्चन आप लोग के पास थोड़ा सा इजी हो गया है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में था वो हमने पार्ट को खत्म कर दिया। अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है, इधर रियल पार्ट को अलग कर देते हैं, ये दोनों रियल पार्ट है x प्लस वाई, इसको बेटा आपस इकट्ठा लिख लेते हैं, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है बेटा आप लोगों के पास, इमेजिनरी पार्ट के अंदर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा y माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास आयोटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर उसको -3 आयोटा से करवा देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 2 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा 3 आयोटा, फिर माइनस का 3 है, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये दरमियान में बेटा आप लोग के पास प्लस आना है, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस फिर y माइनस एक्स इंटू आयोटा इज इक्वल टू, इसमें बेटा आप लोगों को सिंप्लीफाई क्या होगा था 2 आयोटा और 3 आयोटा आपस में कितना हो जाएंगे 5 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा प्लस का 3, और इधर आ जाएगा वही माइनस का 3 आयोटा, फिर x प्लस वाई इंटू प्लस y माइनस एक्स इंटू आयोटा इज इक्वल टू -2 और प्लस का 3, कितना आंसर आ जाएगा आप लोग पास 1, ये आ जाएगा 5 आयोटा प्लस का 1 फिर माइनस का 3 आयोटा, -3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस इंटू वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा आपके पास -3 आयोटा मल्टीप्लाई पर 5 कितना आ जाएगा माइनस का 15, और साथ क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 आयोटा, अब x प्लस वाई इंटू प्लस इंटू वाई माइनस एक्स इंटू आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस 15 किसका आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस का और माइनस का, अब यहाँ पे भी हमने अगेन वही कंपेयर करना है, इसकी ये वाली वैल्यू बेटा आपके पास रियल है, इसकी ये वाली रियल है, ये आपस में इक्वल होगी, ये इमेजिनरी है और ये इमेजिनरी, क्या बन जाएंगी बेटा आपके पास इक्वेशंस, ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या करना है बेटा आपके पास इक्वेशंस 1 और 2 को आपस में सिंप्लीफाई करते हुए हमने क्या करना है बेटा आपके पास वैल्यूज निकालनी है x और y की। इधर बेटा आप लोग पास लाइन लगा लेते हैं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है आप लोग पास, जैसा आपने सिंप्लीफिकेशन का ख्याल रखना है। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख रहा हूं बेटा आप लोग पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, कितना आ गया बेटा आपके पास इज इक्वल टू 15। अब और के साथ देखें तो x के भी कोएफिशिएंट सेम है और y के भी, अगर आप लोग पास x के नीचे x आएगा इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं -x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3, क्लियर होगी बात। अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास दोनों में से देखें, अगर मैं इनको माइनस करवा दूं तो y वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस करवा दूंगा तो मैं क्या कराता हूं दोनों को प्लस करवाता हूं, दोनों इक्वेशंस को क्या करा रहा हूं बेटा आप लोगों के पास मैं लिख देता हूं यहाँ पे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को बेटा आप लोगों के पास क्या करा रहे हैं हम प्लस करवा रहे हैं, वजह क्योंकि इन दोनों के क्या अपोजिट सिंबल है, ये वाली वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा y और y 2y इज इक्वल टू, ये कितना बच जाएगा आप लोगों के पास 12, फिर y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 are 2 6 are, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6, y का आंसर कितना आ गया 6, एक ये आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है बेटा आपके पास यही y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, कितना लिखा हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू वैसे की वैसे कैलकुलेट करनी है, y की जगह पे 6 इज इक्वल टू 15, 6 प्लस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 15 माइनस 6 x इज इक्वल टू 9, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 9, ये बेटा आप लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो बेटा आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी y, क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करें, थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है बेटा आप लोगों के पास x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5, क्लियर होगी बात। जब भी बेटा आप लोगों के पास इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें जिसके अंदर आप लोगों ने x और y की वैल्यू निकालनी है, कभी भी आप लोगों ने इस साइड की वैल्यू उधर नहीं लेके जानी, उस साइड की वैल्यू इधर नहीं लेके, कोशिश यही करनी है। सबसे पहले बेटा आप लोग को हम क्या करेंगे 2 प्लस आयोटा इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और
डिवाइड प्लस उसके भी कॉन्जुगेट के साथ बेटा आप लोगों के पास हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई भी करा देंगे और आपके पास क्या करा देंगे, डिवाइड भी करा देंगे। 4 प्लस 5 का आयोटा आ जाए। क्लियर होगी बात। अब बेटा आपके पास हमने क्या कराना है, इसको भी इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करा दिया और इसको भी इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने क्या करा दिया बेटा आप लोग के पास मल्टीप्लाई। ऊपर वाली वैल्यू आप लोग के पास ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो बेटा आप लोग के पास आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना आ जाएगा, x इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा हो बेटा आप लोग के पास, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा y इंटू 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2x और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का x आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5 प्लस ये कितना आ जाएगा 3y प्लस का y आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस माइनस प्लस 1 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 का आयोटा। क्लियर होगी बात। हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास, जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई किया है। अब इन दोनों को क्या ले लेंगे बेटा आप लोगों के पास, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 5 डिवाइडेड बाय 10 2 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस का x आयोटा 10 के साथ 10 कैंसिल आउट 1 आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब 2 को अंदर बेटा आप लोगों के पास हमसे क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई, और बेटा कराते हैं मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2 2 4x माइनस का 2x आयोटा फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3y प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय कितना बेटा आप लोगों के पास 10 इज इक्वल टू ये कितना है 4 प्लस 5 का आयोटा। क्लियर होगी बात। अब क्या करेंगे बेटा आपके पास रियल वैल्यूज इकट्ठी कर लेते हैं। ये दोनों बेटा आप लोगों के पास क्या है, रियल वैल्यू कितना आ जाएगा 4x प्लस 3y फिर कितना आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y या इसे लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस y और इधर क्या आ जाएगा आयोटा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स थी, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिए, बाकी तो रियल थी उसका रियल आ गई डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। 10 दोनों में नीचे अलग अलग डिवाइड करवा देंगे कितना आ जाएगा 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 10 प्लस माइनस 2x प्लस y, ये आप लोगों के पास इस तरह ही आ जाएगा ब्रैकेट में बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 का आयोटा। क्लियर होगी बात। हमने जस्ट क्या किया बेटा आप लोगों के पास 10 जो था रियल वैल्यू के नीचे अलग डिवाइड करा दिया और इमेजिनरी वैल्यू के नीचे अलग डिवाइड करा दिया। अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, हम क्या करेंगे अब आप लोगों के पास रियल वैल्यू की इक्वल आ जाएगी और कम्प्लेक्स वाली वैल्यू कम्प्लेक्स वाली की इक्वल। ये वाली रियल है बेटा आप लोगों के पास, इस वाली रियल के इक्वल आ जाएगी, ये वाली कम्प्लेक्स इस वाले कम्प्लेक्स के इक्वल आ जाएगी। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस 2x प्लस y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या किया हमने आपस में इन दोनों को कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करने के बाद आप इसको इधर साइड पे लेके जाके सिंपलीफाई कर लेते हैं। 10 इधर डिवाइडेड होकर जाके मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 2x प्लस y 10 5 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 50। इसी के साथ बेटा आप लोग के पास दो इक्वेशंस बन गई है। एक बेटा आप लोग के पास इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और दूसरी को बेटा आप लोग के पास इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। फिर बाद में हम इसे क्या करेंगे बेटा आप लोग के पास सिंपलीफाई करके यहाँ से x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके पहले इसे क्या कर लेते हैं बेटा आप लोग के पास रेज कर लेते हैं। क्लियर होगी बात। ये बेटा आपके पास दोनों इक्वेशंस बन गई है 1 एंड 2। हम क्या करेंगे बेटा आप लोग के पास इसको लिख लेते हैं। अब गौर के साथ देखें तो कोएफिशिएंट किसी के भी सेम नहीं है। मैं क्या कराता हूँ इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, ये 2 ये और 4 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 और मैं क्या करा रहा हूँ इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो वजह ताकि इसके कोएफिशिएंट क्या हो जाए आप लोग पास सेम हो जाए। बराबर 2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 100। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 15 दोनों को प्लस करवा रहा हूँ, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 5y, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 140।
y इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 5, 5 1s are 5 2s are, फिर कितना आएगा 5 8s are, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 28, ये एक की वैल्यू आ जाएगी। अब यही y की वैल्यू बेटा हम किसी भी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, पुट या इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। सारा y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2, वहां y के साथ मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। माइनस 2x प्लस y की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 28 इज इक्वल टू 50, 28 प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस 50 माइनस 28, ये आ जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 22, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 11। ये बेटा आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, इससे पहले हमने किसकी निकाली थी y। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका थर्ड पार्ट ही बेटा आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है z1 की वैल्यू दी हुई है, z2 की वैल्यू दी हुई है, वो कहता है आप लोगों ने x और y की वैल्यू निकालनी है, जबकि z1 में से z2 को माइनस करें तो ये आप लोगों के पास क्या आएगा आंसर। सबसे पहले बेटा हम z1 और z2 को माइनस करवा के इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसे क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास z1 माइनस का z2, z1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास माइनस 13 प्लस 24 आयोटा, या z1 माइनस z2 की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास कितनी है, क्या आ जाएगा x प्लस y आयोटा, दोनों को माइनस करवा देंगे। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस 13 प्लस 24 आयोटा, यह आ जाएगा माइनस का x और माइनस का y आयोटा। ठीक है, z1 माइनस का z2 इज इक्वल टू, इसमें रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, ये दोनों बेटा आप लोगों के पास रियल पार्ट है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 13 माइनस का x प्लस इमेजिनरी पार्ट को कितना आ जाएगा 24 माइनस y, और इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आयोटा। क्लियर हो गई बात। बेटा पास z1 माइनस z2 और ये बेटा आप लोगों के पास दोनों को हमने अलग कर। अब ये z1 माइनस z2 की वैल्यू हम क्या कर देते हैं इसके अंदर पुट करें, इसको क्या देता हूं बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1, क्या लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास बाय पुटिंग, यहाँ बेटा आप लोगों के पास हम पुट कर रहे हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2 इन 1, इक्वेशन 1 में बेटा आप लोग पास हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्या आ जाएगा माइनस 13 माइनस x प्लस फिर कितना आ जाएगा 24 माइनस y आयोटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास माइनस 27 प्लस का 15। तो हम क्या करेंगे बेटा आपके पास इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। ये बेटा आपके पास इसकी रियल वैल्यू ये इस वाले रियल के इक्वल आ जाएगी, इसकी ये वाली इमेजिनरी वैल्यू इस वाले इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगी। इधर लाइन लगा लेते हैं बेटा आप लोग के पास, लाइन लगा के फिर आप लोग पास क्या करते हैं इसे सिंप्लीफाई, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास माइनस 13 माइनस एक्स इसके बराबर आ जाएगा माइनस 27 के, माइनस 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 27, 14 माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, सॉरी 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15 के बराबर बेटा आप लोग पास आ जाएगा। ये माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस का 13, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस और माइनस कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल टू 14, ये बेटा आप लोग को किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की। इस तरह वाई की कैलकुलेट करनी है, वाई इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 15 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये 4 इधर से आ जाएगा और 5 9, 9 इज इक्वल टू वाई, ये बेटा आप लोग के पास दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, y की वैल्यू 9 होगी और जबकि x की वैल्यू 14 हो जाएगी। क्लियर होगी बात। ओके बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, आप लोगों ने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इनके ऊपर दिया बेटा आपके पास स्क्वायर, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आप लोगों के पास हम इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हो बेटा आप लोगों के पास x प्लस आयोटा y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। मैं क्या करता हूँ, हमने x और y वैल्यू निकाले, दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ बेटा अपने पास स्क्वायर रूट, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, bs लिख दिया मैंने। कितना आ जाएगा x प्लस आयोटा y होल का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, फिर 25 प्लस 60 आयोटा इसके ऊपर भी, ये सब कैंसिल आउट, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है,
इसका स्क्वायर रूट लेंगे कैसे? अब इसका एक फार्मूला है बेटा आप लोगों के पास। स्क्वायर रूट लेने का क्या फार्मूला है बेटा आप लोगों के पास? अगर आप लोगों ने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो वो किसके बराबर होता है बेटा आप लोगों के पास? प्लस माइनस ब्रैकेट, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट जी का मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय वाई का मॉड, और इधर क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास? यहाँ नीचे लिख रहा हूं, ये आ जाएगा इसी के साथ ही है यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेते हैं जी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और क्या होती है बेटा आप लोग के पास? ब्रैकेट। ये बेटा आप लोग के पास फार्मूला, जो जी होता है ना, ये जो पहली वाली वैल्यू होती है ये एक्स होती है, और जो अयोटा वाले के साथ होती है ये वैल्यू किसकी होती है? वाई की। अब ये एक्स है और ये तमाम आप लोग के पास वाई। जी क्या होता है? जी होता है मॉड। किसका मॉड? जी होता है बेसिकली बेटा आप लोग के पास जी का, ये बराबर होता है बेटा आप लोग के पास एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब हमने बेसिकली इसका क्या कैलकुलेट करना है बेटा आप लोगों के पास? 25 प्लस 60 अयोटा का जजर बेस के स्क्वायर कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का बेटा आप लोगों के पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक x आप लोगों के पास 25 है, जबकि 60 बेटा आप लोगों के पास क्या है? y है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? z। z किसके बराबर है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसलिए हम सबसे पहले बेटा आप लोगों के अंदर क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर इस फार्मूले के अंदर क्या कर देंगे बेटा आप लोगों के पास? पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास z की वैल्यू? z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 25 का भी स्क्वायर प्लस 60 का भी स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? जी का मॉड इज इक्वल टू, अब इनका स्क्वायर लेके दोनों को क्या करा देंगे बेटा आप लोग के पास? प्लस, फिर इसके अंदर वैल्यूज को क्या करते हैं? इनका स्क्वायर ले लेते हैं कैलकुलेटर पे। ये बेटा आप लोग के पास कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर? ये आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस फिर कितना है बेटा आप लोग के पास? ये आ जाएगा आप लोग के पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 60 का भी बेटा आप लोग के पास क्या है? स्क्वायर। कितना आ रहा है? 4225। क्या आ रहा है बेटा आप लोग के पास? स्क्वायर रूट 4225, और इसका क्या ले लेंगे बेटा आप लोग के पास? अगेन स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4225 कितना आ रहा है बेटा आप लोग के पास? 65। जी की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा आप लोग के पास? 65। और हम इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले क्या है? जी। यहाँ पे हमने उसका जी निकाल लिया है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये x है और ये वाला y है, उसके मुताबिक निकाल लिया। सबसे पहले क्या आएगा बेटा आपको? जी। जी की वैल्यू कितनी है? 65 प्लस का x है। x की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? 25 डिवाइडेड बाय कितना है? 2। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? डिवाइडेड बाय कितना आपके पास? 2। इधर शुरू में क्या है बेटा आपके पास? प्लस, फिर क्या है? प्लस, फिर क्या है? अयोटा। y की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? 60। 60 का मॉड, 60 इस मॉड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो 60 की मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास? 60। अगर ये नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो भी आप लोगों के पास पॉजिटिव ही रहेगा। फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 65 मींस के जी माइनस का x। x की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास? अब यहाँ पे 25, वो y की वैल्यू है। डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 2, और इधर क्या करेंगे? ब्रैकेट क्लोज। कितना आ जाएगा? x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 65 प्लस 25। कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो 90। 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 45। 60 के साथ 60 कैंसिल आउट, प्लस ये कितना आ जाएगा? आयोटा। 65 में 25 जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ये बच जाएगा 40। 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 20। नेक्स्ट इसको सिंपलीफाई कर लेंगे बेटा आप लोगों के पास। सिंपलीफाई किस तरह होगा? ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस वाई आयोटा, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई बाय 5। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आयोटा, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5। कितना आ जाएगा? x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस, जिसके रूट 9 है वो क्या बन के बाहर आ जाएगा? 3। ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस ये क्या बन के बाहर आ जाएगा? 2 और स्क्वायर रूट 5, और इधर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? आयोटा इधर साइड में लिख रहा हूँ। क्लियर होगी बात? अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? प्लस माइनस दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। x प्लस वाई आयोटा, ये प्लस माइनस इसके साथ आ जाएगा, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5,
और फिर प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 है। अब यहाँ पे देखो बेटा आपको इनको कंपेयर करना चाह रहे हैं, एयोटा वाली के साथ, मींस की रियल वाली वैल्यू रियल वाली के इक्वल आएगी और कॉम्प्लेक्स वाली कॉम्प्लेक्स की। अब देखो ये वाली रियल इस वाली रियल के इक्वल, ये वाली कॉम्प्लेक्स इस वाले कॉम्प्लेक्स के इक्वल आएगी। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स, ये क्या बन जाएगी बेटा आप लोग पास कि x की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ वैल्यू बन जाएगी बेटा आप लोग पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। फिर नेक्स्ट y की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा आप लोग पास प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक दफा प्लस में अलग लिख दो, फिर एक दफा माइनस में अलग, y की भी एक दफा प्लस में अलग और y की माइनस में अलग, दोनों को इकट्ठा लिख दो तो भी कोई इशू नहीं है। आप लोगों को गौर से समझना है कि ये आप लोगों के पास हमने स्क्वायर रूट लिया क्योंकि इस तरफ आप लोगों के पास क्या था, स्क्वायर था। स्क्वायर रूट लेने का तरीका याद रखना है कि पहले आप लोगों ने उसकी z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और z क्या होता है, x वाली वैल्यू और y वाली दोनों का स्क्वायर लेकर आप लोगों ने क्या लेना था, इनको जमा करके उसका होल का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। जैसे कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू। क्लियर होगी बात। अब इसी सेम पैटर्न में बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ मूव करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास x प्लस आयोटा y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। दोनों तरफ बेटा आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेना है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, दूसरी का बेटा हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले फार्मूले मुताबिक हमें z चाहिए, ये x है और ये बेटा आप लोगों के पास y है। z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, z का मॉड इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 64 है, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 64 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आप लोगों के पास 48, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 48 का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर इसका डायरेक्ट बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 64 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 48 का भी बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास 6400, कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास z का मॉड इज इक्वल टू ये बेटा आप लोगों के पास आ रहा है 6400। क्लियर होगी बात। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा आप लोग के पास 6400 का कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास z का मॉड इज इक्वल टू 80। तो कितनी आ गई बेटा आप लोग के पास 80। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक हमें वैल्यू निकालनी है। z का मॉड कितना है बेटा आप लोगों के पास 80, ये आ जाएगा 80 प्लस x की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 64 डिवाइडेड बाय 2, इधर ब्रैकेट प्लस माइनस और इस सारे के ऊपर क्या बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट, फिर कितना है प्लस, फिर आप लोगों के पास कितना है आयोटा, y की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास y की वैल्यू 48 है, डिवाइडेड बाय 48 का मॉड लेंगे, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव है, लेकिन ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। फिर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा 80 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 80 और 64 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, कितना आ जाएगा 144। ये देखो 8 और 6 कितना होगा बेटा आपके पास 14 और वो कितना आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 72। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट, प्लस आयोटा ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 18 में 64 जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8। तो दीदी इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं लाइन लगा के, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 72 का लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास 36 मल्टीप्लाई बाय 2, इसे क्या लिखा जा सकता है प्लस माइनस ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 36 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, इस 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोग के पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 क्या बन के बाहर आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 6, क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा ये 2 बन के बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करा दो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस इस आयोटा को हम साइड में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इस स्क्वायर रूट से बाहर है
ये बात याद रखनी है। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो गई है। फिर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। एक दफा प्लस और माइनस में अलग अलग करके भी लिख सकते हैं x की भी और y। क्लियर होगी बात? ये बेटा आपके पास सेम पैटर्न के दोनों क्वेश्चंस थे जिनको हमने आप लोगों को सिंपलीफाई कर लिया। क्लियर होगी बात? अब बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो थर्ड वाला पार्ट है ना बेटा आप लोग पास वो थोड़ा सा चेंज है, उसके मुताबिक नहीं होगा फार्मूले मुताबिक, इसलिए मैंने फार्मूले को रेज कर दिया है। इसको जस्ट आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, क्योंकि इसके अंदर स्केयर नहीं है, माइनस 2 माइनस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा होल रेज टू पावर 3। मैं क्या करता हूँ बेटा आप लोगों के पास, सबसे पहले ना हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। जो इसका आंसर आएगा यहाँ पे पुट करके फिर इसे रैशनलाइज कर देंगे। क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास, मैं लिखता हूँ 1 प्लस 3 आयोटा होल का क्यूब, इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। 1 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 3 आयोटा अलग हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और 1 प्लस 3 आयोटा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, इसका मतलब 9 आयोटा का स्क्वायर प्लस का 6 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा। इधर आप लोगों के पास डॉट लगाए ताकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वैसे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 1 माइनस 9, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 8 प्लस का 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा के साथ। कराओ बेटा, -8 मल्टीप्लाई बाय 1 -8 माइनस प्लस माइनस 8 3 24 आयोटा प्लस 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 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 आयोटा प्लस 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 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 18 आयोटा का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -8, ये दोनों सेम वैल्यू है, कितना आ जाएगा माइनस का 18 आयोटा और ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 18 क्योंकि आयोटा स्क्वायर किया हुआ। ये कितना आ जाएगा -8 और -18, ये आ जाएगा माइनस का 26 माइनस का 18 आयोटा। या आंसर किसका आया है 1 प्लस 3 आयोटा होल की पावर 3 का। अब यही वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, इसे नाम दे देता हूं बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1 का, यहाँ लिख देंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, ये वाली वैल्यू बेटा आपके पास यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी बेटा आप लोगों के पास, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -2 माइनस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा होल का क्यूब किसके बराबर है -26 माइनस का 18 आयोटा, -26 माइनस का 18 आयोटा। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू -2 माइनस का 5 आयोटा -26 माइनस का 18 आयोटा। क्या करेंगे बेटा आपके पास, इसके कॉन्जुगेट के साथ आप लोगों ने क्या करा देना है मल्टीप्लाई, और इसके कॉन्जुगेट के साथ बेटा आप लोगों के पास क्या करा दोगे डिवाइड, और जब सिंप्लीफिकेशन उसके बाद कंपेयर कर दें और आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 26 कितना आ जाएगा 52 माइनस प्लस माइनस 18 2 36 आयोटा माइनस माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 20 ये आ जाएगा आप लोगों के पास 130, कितना आ जाएगा 130 आयोटा माइनस प्लस माइनस 18 बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 90 प्लस माइनस माइनस 90 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय, इसे क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास -26 का स्क्वायर और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास -18 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, अब बेटा आपके पास कितना बच जाएगा 52, अब ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, कितना आ जाएगा प्लस का 94 आयोटा, क्योंकि 130 में 36 जाएगा कितना बच जाएगा 94 और ये आ जाएगा प्लस का 90 डिवाइडेड बाय, ये आप लोगों के पास कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये बन जाएगा 676, ये कितना बनता है बेटा आप लोगों के पास ये बनेगा 676 बनता है इसका 26 का स्क्वायर और ये बनता है बेटा आप लोगों के पास 324। फिर x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करवा लेंगे,
ये बेटा आप लोग के पास कितना बन जाएगा 50 और 90 दैट इज 140 और 252 है, कितना बन जाएगा 142 प्लस 94 आयोटा डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 676 और ये तकरीबन बन जाएगा आप लोग के पास 1000। कितना बन जाएगा बेटा आप लोग के पास 1000। अब 1000 दोनों के नीचे क्या करा देंगे अलग अलग डिवाइड करवा देते हैं। इधर बेटा आप लोग के पास लाइन लगा रहा हूं। ओके बेटा कितना बन जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 142 डिवाइडेड बाय 1000 142 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस कितना आ जाएगा 94 डिवाइडेड बाय 1000 94 डिवाइडेड बाय 1000 और साथ क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आयोटा। कुछ नहीं किया, सिर्फ 1000 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करवा दिया। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास इधर x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 पे कट रहे हैं दोनों, कितना आएगा 2 7 2 1 2 500 कितना आ जाएगा 71 ओवर 500 प्लस अब वो कितने पे जा रहा है बेटा आप लोगों के पास, वो कट जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा 2 4 8 2 7 और ये भी 2 500 ये कितना आ जाएगा 47 ओवर 500 और साथ आयोटा। अगर हम गौर के साथ देखें तो रियल वाली वैल्यू कौन सी है बेटा आप लोगों के पास, ये रियल ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपके पास दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 71 ओवर 500 और जबकि बेटा आप लोगों के पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 47 ओवर 5। जस्ट आप लोग पास यहाँ पे 1000 को अलग अलग करा के फिर आपने क्या करा देना बेटा आपके पास दोनों को अलग अलग करा के 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं उनको कट कर देना और जो सिंप्लीफाई करेंगे वो आप लोग पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। ये बेटा आप लोग के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x और y। क्लियर होगी बात। इसी के साथ बेटा आपके पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। कहता है z1 की वैल्यू दी है z2 की और वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 किसके बराबर है 7 के। z1 और z2 आपस में क्या हो रहा है बेटा आपस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के उसकी इमेजिनरी पार्ट को 7 के बराबर रखते हुए अल्फा की वैल्यू हमने क्या करनी है कैलकुलेट। सबसे पहले बेटा आपके पास क्या कैलकुलेट करेंगे z1 मल्टीप्लाई बाय z2। z1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा माइनस का 2 अल्फा नेक्स्ट 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 3 अल्फा और आयोटा। ये क्या आ जाएगा z1 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास z2। नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास कि z1 और z2 के मल्टीप्लाई के आंसर में रियल वैल्यूज को अलग कर लेना है, इमेजिनरी वैल्यूज को अलग। रियल वैल्यू कौन कौन सी है बेटा आप लोगों के पास, ये दोनों वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास रियल है 2 माइनस 2 अल्फा ये बेटा आप लोगों के पास रियल, जबकि ये क्या हो जाएगी 3 माइनस 3 अल्फा और क्या आ जाएगा आयोटा। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इमेजिनरी। अब उसने क्या कहा है इसकी जो इमेजिनरी वैल्यू है z1 z2 वो किसके बराबर है 7 के। यहाँ पे हम इसकी इमेजिनरी वैल्यू निकाल लेते हैं। इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z1 z2 कौन सी है बेटा आपके पास इमेजिनरी वैल्यू, ये वाली इमेजिनरी है। कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 अल्फा। इसे क्या देते हैं बेटा आप लोग के पास इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या देते हैं बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। देखो ये इमेजिनरी ऑफ z1 z2 ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी बेटा आप लोग के पास बराबर। यहाँ लिख लेता हूं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को बेटा आप कंपेयर कर रहे हैं। ये इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 7 के। 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। क्लियर होगी बात। ये माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास प्लस, ये आ जाएगा ये माइनस प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 3 अल्फा -4/3 इज इक्वल टू अल्फा। ये बेटा आप लोग के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। वो कहता है इफ z1 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, z2 दिया हुआ बेटा आप लोगों के पास a प्लस b आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y a एंड b सच दैट कि आप लोगों के पास a x y और a और b की बेटा आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जबकि बेटा आप लोग के पास z1 और z2 को ऐड करें तो 10 प्लस 4 आयोटा है और z1 और z2 को माइनस करें तो 6 प्लस 2 आयोटा के बराबर है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हम z1 और z2 को प्लस करके उसके 10 प्लस 4 आयोटा के बराबर लिखकर आप लोगों का सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास z1
प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास x प्लस वाई आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग के पास a प्लस b आयोटा। इसमें क्या करते हैं, इस साइड पे रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, कम्प्लेक्स वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे, कितना आ जाएगा x प्लस a प्लस इधर कितना आ जाएगा y प्लस b इंटू आयोटा। क्लियर होगी बात। g प्लस Z2 का आंसर किसके इक्वल है बेटा आपके पास, वो लास्ट में लिखी हुई है वैल्यू 10 प्लस 4 आयोटा, यहाँ कितना आ जाएगा 10 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, अब रियल वाली वैल्यू को रियल वाले के इक्वल रख लेते हैं, कम्प्लेक्स वैल्यू को कम्प्लेक्स में, इसके आप लोग पास इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, ये रियल वैल्यू है इस रियल के इक्वल आ जाएगा, क्या बन जाएगा x प्लस ए इज इक्वल टू 10, इसे बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, फिर क्या आ जाएगा y प्लस बी इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होगी बात। अब बेटा आपके पास दोनों आपस में उधर क्या हो रहे थे प्लस, अब दोनों को यहाँ पे क्या करा देंगे माइनस, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, ये वैल्यू आप लोग पास Z1 की है x प्लस आयोटा y प्लस सॉरी माइनस करवाना है आप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ माइनस के साथ अंदर सिंबल्स जो है बेटा आप लोग पास चेंज हो जाएंगे, माइनस Z2 की वैल्यू कितनी है a प्लस b आयोटा, कितना आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस a माइनस का b आयोटा, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास x माइनस a, ये आ जाएगा x माइनस a प्लस इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है आयोटा, कितना बच जाएगा y माइनस b इंटू आयोटा। अब देखो Z1 माइनस Z2 लास्ट में लिख लेते हैं, Z1 माइनस Z2 का आंसर कितना है बेटा आप लोगों के पास 6 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा। अब क्या करेंगे बेटा आप लोग पास इस ये आप लोग पास ये दूसरे पार्ट को हमने सॉल्व किया माइनस वाले को, इन दोनों को भी कंपेयर कर लेते हैं, ये वाली रियल वाली की इक्वल क्या आ जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, एंड बेटा आप लोग पास y माइनस b किसके बराबर आ जाएगा 2 के, क्या आ जाएगा y माइनस b इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बेटा आप लोग पास 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। चलो की बात बेटा हमने क्या किया आपके पास 1 2 3 और 4 इक्वेशन बना ली। अब और के साथ देखते हैं, मेन काम क्या हमारा x y a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट करना। अब हम देखें तो जो सेम वैल्यूज उनको सॉल्व करते हैं, देखो ये भी x प्लस a वाली है, ये भी x और a वाली है, क्या आ जाएगा मैं 1 और 2 को आपस में प्लस सॉरी 1 और 3 को आपस में क्या करा देता हूं प्लस, यहाँ लिखते हैं बेटा आप लोग पास बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग पास ऐड, वजह ताकि a के साथ a कट जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे, किसका आंसर आ जाएगा a का, क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास x प्लस a इज इक्वल टू 10, x माइनस a इज इक्वल टू 6, दोनों को प्लस करवा रहे हैं, ये वाली वैल्यूज कैंसिल आउट, x और x 2x इज इक्वल टू 10 और 6 कितना आ जाएगा 16, x इज इक्वल टू 8, ये बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी एक x की। अब यही x की वैल्यू 1 में पुट कर दो या 3 में पुट कर दो, आप लोग के पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा a का, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 3 पुट, अब 1 में भी पुट कर सकते हो, क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास x की जगह पे कितना आ जाएगा 8 माइनस a इज इक्वल टू 6, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटा आपके पास 8 माइनस ये 6 क्या हो रहा है प्लस इधर आके माइनस और a माइनस और उधर जाके प्लस 2 इज इक्वल टू a, ये क्या आ जाएगी बेटा आप लोग पास वैल्यू किसकी आ जाएगी a की। हमने x की भी वैल्यू निकाल ली और बेटा आप लोग पास a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। लास्ट में बेटा आपके पास कौन सी वैल्यू बचती है, वो बच रही है आप लोग पास y की और b की। इसके लिए मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को आपस में प्लस करवा देता हूँ, यहाँ लिखेंगे बेटा आप लोग पास बाय एडिंग इक्वेशन सेकंड मींस के 2 एंड 4 v है, दोनों को प्लस करवाने का मतलब b के साथ b आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी y प्लस b इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास y माइनस b इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करवा रहे हैं, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोग पास y इज इक्वल टू 3, ये बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। क्लियर होगी बात। अब यही वैल्यू बेटा पुट कर देते हैं, आप लोग पास 2 में पुट कर दो या फिर मैं 2 में पुट कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास यहाँ लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन
2। क्लियर होगी बात। 2 में पुट करेंगे बेटा आप लोग पास y की जगह पे क्या पुट हो जाएगा 3, क्या जाएगा 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4। 3 प्लस और बेटा को हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, b इज इक्वल टू 4 माइनस 3, b इज इक्वल टू 1। ये बेटा आप लोगों को क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखो हमने किस चीज को कैलकुलेट कर लिया, x y a एंड b चारों की वैल्यूज बेटा हमने कैलकुलेट कर ली। ये बेटा आप लोगों को क्या था क्वेश्चन, आप लोगों ने प्लस का भी और माइनस दोनों को यूज करते हुए वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, जो कि हमने बेटा आप लोगों पास कैलकुलेट कर लिया। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर जो 6 पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। वो कहता है कि Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करवाएं, या पहले ने मल्टीप्लाई करा के फिर कॉन्जुगेट लें, तो दोनों का आंसर क्या होगा सेम होगा। और Z1 और Z2 जो है तमाम के तमाम वो किससे बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा बेटा आप लोगों के पास अपनी तरफ से, यहाँ पे उसने वैल्यूज नहीं दी हुई, हम लेट कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास। Z1 इज इक्वल टू है बेटा आप लोगों के पास a प्लस बी आयोटा। Z2 को लेट कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास हम इसे लेट c प्लस डी आयोटा। आप कोई भी लेट कर सकते हैं, x प्लस वाई आयोटा आप लोगों को मर्जी है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा आप लोगों के पास, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। ओके बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा आपके पास Z1 का क्या चाहिए हमें कॉन्जुगेट, कितना आ जाएगा a माइनस बी होता। कॉन्जुगेट के अंदर प्लस होता है तो माइनस ही होता है, के साथ माइनस होता है तो प्लस। नेक्स्ट बेटा आपके पास Z2 का कॉन्जुगेट है, कितना आ जाएगा c माइनस डी आयोटा। दोनों का हमने बेटा आपके पास कॉन्जुगेट ले लिया, अब इन दोनों को क्या करवाना है हमने मल्टीप्लाई। ओके बेटा, कितना आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, कितना आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, फिर कितना आ जाएगा c माइनस डी आयोटा। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, a मल्टीप्लाई बाय c कितना आ जाएगा ac, a मल्टीप्लाई बाय d माइनस का a d और आयोटा, फिर कितना आ जाएगा माइनस का b c और साथ आयोटा, माइनस माइनस प्लस b d आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ac। इन दोनों में से बेटा आप लोगों के पास क्या कॉमन ले लेता हूं मैं, माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास ad प्लस का bc। नेक्स्ट प्लस bd आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। नेक्स्ट ac माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, bd आ जाएगा माइनस के, bd को बेटा मैं इधर लिख रहा हूं और इसका आयोटा उस साइड पे करके लिख रहा हूं, और इसे भी लिख लेते हैं माइनस, कितना आ जाएगा ad प्लस bc और आयोटा। ये हमने क्या किया बेटा आपके पास, जस्ट ये ac वैसे का वैसे ये वाली वैल्यू मैंने इधर लिख दी और माइनस डाल के आयोटा उधर लिख दिया, कॉमन दोनों साइड पे आप लोग लिख सकते हो। और इसे हम क्या कह देते हैं बेटा आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1। ये बेटा आप लोगों के पास राइट हैंड साइड को हमने आप लोगों के पास सॉल्व कर लिया। अब इस तरह कौन साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए बेटा आप लोगों के पास सेम। ओके बेटा, यहाँ पे आप लोग पास सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड को, बेटा क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड के अंदर, सबसे पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कराना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के लास्ट में इसका क्या लेना है बेटा आप लोगों ने कॉन्जुगेट, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। सॉरी पहले मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आपने कॉन्जुगेट नहीं लेना। और बेटा Z1 की वैल्यू कितनी है a प्लस बी आयोटा, मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा c प्लस डी आयोटा के साथ, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास a मल्टीप्लाई बाय c ac प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, b मल्टीप्लाई बाय d प्लस बी डी आयोटा का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए सी। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है आयोटा, यह आ जाएगा ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा प्लस बी डी, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए सी प्लस माइनस माइनस का बी डी, फिर कितना आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। अब ये आप लोगों के पास क्या आया Z1 और Z2, हमने इसका क्या लेना है बेटा आप लोगों के पास कॉन्जुगेट, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z1 और Z2 होल का कॉन्जुगेट के अंदर क्या कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है उसके साथ प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब इन दोनों में बेटा आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू ये है क्योंकि इसके साथ आयोटा है, जिसके साथ आयोटा होता है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है। कितना आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, अब इसके साथ प्लस तो क्या आ जाएगा माइनस ए डी प्लस बी सी और इसे क्या कहते हैं बेटा आप लोग के पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम चेक कर सकते हैं बेटा आप लोग के पास इक्वेशन 1 का आंसर भी देख लें कितना है
AC माइनस बी डी माइनस इंटू ए डी प्लस बी सी का बेटा दोनों का आंसर बेटा अपने पास क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आप लोगों के पास कंप्लीट हो गया। आई होप के बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।